आज आप लोग पढ़ेंगे थॉम्सन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रकीर्णन, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का प्रकीर्णन क्यों प्रयोग किया, क्यों खोज किया। आज आप लोग इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी लेंगे। थॉम्सन का परमाणु मॉडल। अब इसमें आप लोग देखिए, थॉम्सन ने सबसे पहले परमाणु के बारे में एक सुझाव दिया कि परमाणु 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक गोला होता है और उस गोले में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धसे होते हैं जैसे तरबूजे में उनके बीज धसे होते हैं और इसके द्रव्यमान में धनावेशित एक समान रूप से वितरित होता है। इसके द्रव्यमान में धनावेशित एक समान रूप से वितरित होता है और धनावेशित की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर होता है। अब रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रकीर्णन क्यों खोज किया, अब आप लोग देखिए। रदरफोर्ड के अल्फा कणों प्रकीर्णन, अब आप लोग देखिए। अब इन्होंने रदरफोर्ड ने यह सोचा कि अगर इस परमाणु के द्रव्यमान में एक समान रूप से धनावेशित वितरित होता है तो अल्फा कण पॉजिटिव होता है। अल्फा कण क्या होता है? पॉजिटिव। वो सोचा कि यहां पर अगर इसमें धनावेशित एक समान रूप से इसके द्रव्यमान में पूरी तरह से वितरित है, अगर हम अल्फा कण भेज रहे हैं तो अल्फा कण हमारा वापस हो जाना चाहिए। अगर वापस हो जाएगा तो इसके द्रव्यमान में धनावेशित एक समान रूप से वितरित है। अगर वापस नहीं हो रहा है तो ये समझ लीजिए थॉम्सन का परमाणु मॉडल गलत हो जाएगा। तो रदरफोर्ड ने परमाणु क्या है? परमाणु है, यही परमाणु है। परमाणु पर अल्फा कणों से बमबारी की। अधिकांश अल्फा कण परमाणु को छेदते हुए सीधे चले गए, जिससे रदरफोर्ड को यह पता लगा कि परमाणु में अधिकांश भाग खोखला होता है। और कुछ अल्फा कण छोटे कोणों के साथ विक्षेपित हो गए, जिससे रदरफोर्ड को यह लगा कि इसके परमाणु के द्रव्यमान में कहीं कहीं धनावेशित भाग उपस्थित होना चाहिए। और कुछ अल्फा कण रदरफोर्ड ने सीधा इसके बीचवा में ठूंस दिया और अल्फा कण अपने मार्ग से वापिस हो गए, जिससे रदरफोर्ड को यह कंफर्म हो गया इसके केंद्र में, परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग उपस्थित होता है जो 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या का होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। लेकिन इसका दोस्त था गोल्डस्टीनोवा आया और इसमें देख रहा था रदरफोर्ड ने क्या खोज किया। इसके नाभिकों में देख रहा था और इसके बाद नाभिकों में इसके पास गया प्रोटॉन और उसके बाद प्रोटॉन लेके आएगा ये रदरफोर्ड की कौन चीज आए। तो उन्होंने कहा नाभिक तो नहीं आए, कहा नारे नाभिक तो नहीं है, कहा हम भी वैज्ञानिक होंगे वो प्रोटॉन का। लेकिन प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन ने, नाम रखा था किसने? रदरफोर्ड ने। उन्होंने इतना ज्यादा खुशी हो गया कि नाम रखना ही भूल गया। लेकिन इसका दोस्त आया चैडविक वैसे इस नाभिकों में खकोर देख रहा था, इसके नाभिकों में खकोर देख रहा था। उन्होंने पा गया न्यूट्रॉन जब पाया तो गोल्डस्टीनोवा के पास आया, कहा गोल्डस्टीनोवा ये प्रोटॉन है? वो कहा ना रे प्रोटॉन तो ना है। तो रदरफोर्ड को पूछा ये नाभिक है? कहा नाभिक तो ना है। कहा हम वैज्ञानिक होंगे हम। और उन्होंने खोज कर दिया न्यूट्रॉन को। इसका खोज कर दिया न्यूट्रॉन का। लेकिन एकदम बोका था थॉम्सन तभी एक बार गलत हुआ है। अब उसके बाद उन्होंने आया और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ इसके बाहरवा खोज रहा था। न्यूट्रॉन प्रोटॉन इसके नाभिकों के बाहरवा खोज रहा था। इन्होंने पा गया इलेक्ट्रॉन और जब इलेक्ट्रॉन पाया तो पूछा ये रदरफोर्ड ये न्यूट्रॉन है? कहा ना रे न्यूट्रॉन तो ना है। कहा प्रोटॉन है? कहा ना रे प्रोटॉन तो ना है। कहा हम वैज्ञानिक है। उन्होंने क्या खोज दिया? इलेक्ट्रॉन। इन्होंने धीरे धीरे सब वैज्ञानिक होते हुए चले गए। अब यही है, इन्होंने केवल एक बात गलत बोला था बस। थॉम्सन ने बताया था कि इसके द्रव्यमान में धनावेशित भाग वितरित होता है। अगर रदरफोर्ड ने अब सोचा कि अगर इसके द्रव्यमान में धनावेशित भाग उपस्थित होता है तो इसके द्रव्यमान में अगर हम अल्फा कण भेजेंगे, अगर सीधे छेदते हुए निकल जाएगा तो इसके परमाणु के द्रव्यमान में अल्फा कण उपस्थित होता है, धनात्मक कण उपस्थित होता है और उन्होंने अल्फा कण भेज कर